हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपने क्लास 10 की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। और जो लोग क्लास 10 में नहीं हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया है कि पॉलिनोमियल्स का भाग कैसे करते हैं और बहुत ही सरल तरीके से बताऊँगा। आज की वीडियो अगर जो आप ध्यान से देख लेते हो तो आपको कभी भी बहुपद का भाग करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आज की वीडियो आप पूरी देखिएगा और आप लोगों को पूरी वीडियो समझ में भी आएगी, और अच्छे से जब देखोगे तो समझ में आएगी, क्यों नहीं आएगी। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोग अच्छे से तैयारी कर ही रहे होगे। तो आपका टाइम ना नष्ट करते हुए वीडियो को अपनी स्टार्ट करते हैं, जिससे कि आपको पता होना चाहिए कि बहुपद का भाग कैसे करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले पहले क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन है 3x² माइनस का x माइनस का 1 को x+1 से भाग करना है। यानी 3x² यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा वरना सवाल गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ है 3x² प्लस का x माइनस का 1। तो सवाल को उतारते हैं। देखिए 3x² प्लस का x माइनस का 1। अब आपको इसे भाग देना है। कैसे, कितने से भाग देना है? x+1 से। देखिए आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे भाग को किया जाता है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ कितना लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है 3x²। तो आप इस 3x² को x से पहले इधर भाग दीजिए। देखिए मैंने लिखा 3x, क्या लिखा? 3x² अपान में x। अच्छा, 3x² का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये 3 लिखा है, मल्टीप्लाई में x लिखा है, फिर मल्टीप्लाई में x लिखा है, बटे में x लिखा है। अब तो आपको समझ में आ ही जाएगा। अब इस x से एक x को उड़ा दीजिए तो एक x बचेगा। यानी कितना बचा? 3x बचा है। कितना बचा है? 3x। अब इस 3x को आप यहाँ लिख लीजिए। कहाँ लिखिएगा? यहाँ। और इसी से आपको इसको भाग देना है। तो देखिए 3x की गुणा x से करो अब तो कितना आएगा? 3x²। कितना आया? 3x²। अब इस 3x की गुणा 1 में करिए तो ये हो जाएगा प्लस का 3 एकम 3 यानी 3x हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए अगर यहाँ पर चिन्ह चेंज किया जाएगा, यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा। यानी इससे ये संख्या कट गई तो यहाँ क्या बचा? 0। अब यहाँ देखिए ये माइनस, सॉरी देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस की संख्या बड़ी है ना। तो माइनस का 3x में से अगर जो एक x घटेगा तो कितना बचेगा? माइनस का 2x। कितना बचा? माइनस का 2x। अब इस वाली संख्या को यहाँ उतार लीजिए। 2x माइनस का 1 आया। अब ध्यान से समझिएगा, इस 2x को भाग दीजिए कितने से? x से। तो यहाँ हम लिखते हैं माइनस का 2x और इसे भाग देते हैं x से। तो इसे भाग देंगे तो देखिए -2 लिख दिया, मल्टीप्लाई में x बटे में x, तो एक x खत्म। तो यहाँ बचेगा माइनस का 2। अब इस माइनस के 2 की गुणा इसमें कर दिए तो माइनस का 2 की गुणा होगी तो माइनस का 2x हो गया, और फिर माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा तो -2 1 का 2 हो जाएगा। अब आप इसे घटा दीजिए तो देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। अब देखिए इस 2x से ये 2x कट गया तो यहाँ कितना बचेगा? 0 बचेगा। अब देखिए यहाँ +2 है और यहाँ -1 यानी बड़ी संख्या प्लस में। तो जब बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटेगी तो हमारा जो मान आएगा वो प्लस में आएगा। तो यानी हमारा जो आंसर आया वो कितना आया? 1 आया। और जो भाग आया ये आया। तो इसका जो आंसर आया वो 1 नहीं है, ये शेषफल होता है। इसका आंसर जो है वो है 3x माइनस का 2। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि 3x माइनस एक्स, सॉरी 3x प्लस एक्स और माइनस n को x+1 से भाग करने पर जो हमारा भागफल आएगा वो 3x माइनस का 1 आएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अगर जो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आया है तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी सीखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आप लोग लिख लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा भी। लिखा है 3x⁴ माइनस का 4x³ यानी 3 और माइनस का 1। अब आपको इससे भाग देना है। कितने से भाग देना है? ये दो हमने यहाँ गलत लिख दिया, चलिए काट देना है। ठीक, समझ लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ध्यान से समझिएगा। यहाँ कितना लिखा है? 3। अब इसे भाग देना है x-1 से। कितने से देना है भाग? x-1 से हमें इसे भाग देना है। तो सबसे पहले 3x⁴ को हम भाग देंगे कितने से? 3x⁴ को भाग देना है x से।
अच्छा, पहले आप लोग जब इस सवाल को लगाते होगे तो समझ में नहीं आता होगा कि हम कितने से भागते हैं। तो उसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए मैं आज को आपको समझा रहा हूँ कि सबसे पहले इस वाले पद को एक पद ले लीजिए और उससे भागते दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए 3 की पावर x की पावर 4 को मैंने भाग दूंगा, तो यहाँ x की पावर 4 का मतलब है कि x 4 बार लिखा है, तो आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो और ना लिखना चाहो तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, 4 बार लिख लिया। अब मैं तो लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए ताकि आपको समझ में आए। अब एक एक से एक एक्स कट गया तो कितना यहाँ बचेगा, 3x की पावर 3, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं 3x की पावर 3। तो अब हम यहाँ जो भाग देंगे वो 3x की पावर 3। अब इसको इसमें गुणा करिए, तो 3x की पावर 3 से x से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3x की पावर 4, फिर माइनस। अब देखिए 3x की गुणा इसमें करिए एक में, तो 3x क्या हो जाएगा, 3x की पावर 3 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब इससे भाग देना है। तो देखिए यहाँ प्लस से यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। आप ध्यान से समझिएगा, इससे ये कट जाएगा, यानी जब सेम पावर है तो कट ही जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, मगर माइनस वाली संख्या बड़ी है तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 4 में से 3 जब घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में फटाक से। तो केवल एक बचेगा ना, कितना बचेगा, केवल एक ही तो बच रहा भाई, और तो कुछ बच नहीं रहा, क्योंकि देखिए x की पावर 3 से x की पावर 3 खत्म तो एक बचा। अब यहाँ पे हम -1 उतार लेंगे। अब देखिए जब एक बचा है यहाँ और कोई x की पावर नहीं बची है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या तो आप एक से ही यहाँ पे लिखिएगा, -1 से कर दोगे तो x आ जाएगा तो कट जाएगा, बाकी यही आंसर हो जाएगा। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो 3x की पावर 3 होने वाला है। तो आई होप आप लोगों को ये दो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे कि ये कैसे लगाए जाते हैं और कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों ने सीखा कि बहुपद का भाग क्या होता है और इसे कैसे हल किया जाता है। दोस्तों को जो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और जो है अपने दोस्त फ्रेंड को भी शेयर करिए ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए। और हाँ, अगर जो आप लोग क्लास 10th की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको रेगुलर तो मैथ की या हिंदी की कॉन्सेप्ट वीडियो मिलती है। तो वीडियो को शेयर करिए ताकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।